बढ़ा देते हैं, राइट। लेंस का हम क्या बढ़ाते हैं, अपर्चर। जैसे टेलीस्कोप्स रहते हैं, तो जितना दूर तक का देखना है उतना बड़ा अपर्चर का टेलीस्कोप लगता है, उतना बड़ा उसका साइज रहता है। तो वैसे ही अभी हमारे सबके हृदय में सद्गुण इतने कम है। ऑफ कोर्स आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। इन जनरल कलयुग में लोगों के सद्गुण इतने कम है कि भगवान को भी आंखें बड़ी करनी पड़ रही हैं देखने के लिए। तो इसीलिए जगन्नाथ जी जो है उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं, जिससे वो हम सभी के सद्गुण देख पाए। तो आ, हम भगवान की जितनी अच्छे से सेवा करेंगे उतनी ज्यादा जो जगन्नाथ जी ऑलरेडी जो एक्सटेसी में है, एक्सटेसी में नहीं, एक्सटेसी स्क्वायर में है, वो जब हमें देखेंगे सेवा करते हुए तो उनका एक्सटेसी क्यूब हो जाएगा, एक्सटेसी और ज्यादा बढ़ जाएगी उनकी। तो हमारे हाथ में है कि हम भगवान की एक्सटेसी कितना बढ़ाते हैं अपनी सेवा भावना के साथ। तो हमने कल डिस्कस किया जगन्नाथ जी के बारे में, जगन्नाथ जी इन रथ यात्रा के बारे में। तो आज हम प्राइमरीली डिस्कस करेंगे कि जगन्नाथ रथ यात्रा का मूड क्या है, फेस्टिवल का मूड क्या है, और हमारा क्या मूड होना चाहिए इस फेस्टिवल में। सो स्टार्ट करने से पहले विल हैव शॉर्ट प्रेयर्स। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। या तो रथ यात्रा जो फेस्टिवल है, ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें हम कृष्ण को द्वारका से कहाँ लेके जा रहे हैं? वृंदावन। वृंदावन। यस, वृंदावन। तो ये वृंदावन कहाँ एग्जिस्ट करता है? वेयर इज वृंदावन? पुरी में गुंडीचा टेम्पल में। यस, तो वन फॉर्म ऑफ वृंदावन इज गुंडीचा मंदिर इन जगन्नाथपुरी। और कहाँ पे एग्जिस्ट करता है वृंदावन? गोपियां होती है, जहाँ गोपियां होती हैं। वेरी गुड। और कहाँ पे एग्जिस्ट करता है वृंदावन? बोलिए। कृष्ण के हृदय में। कृष्ण के हृदय में। यस, वेरी गुड। ओके। और भक्तों के हृदय में। हाँ, भक्तों के हृदय में। वेरी गुड, दिस इज द आंसर विच आई वाज लुकिंग फॉर। ऑफ कोर्स वृंदावन यूपी में भी एग्जिस्ट करता है, वो आप लोगों ने किसी ने बोला नहीं क्योंकि ऑब्वियस आंसर्स आप लोग अभी बोलना छोड़ दिए हैं। तो वृंदावन एक ऐसी जगह है जहाँ पे नित्य भगवान का स्मरण होता है और नित्य भगवान की सेवा होती है, दैट इज वृंदावन। तो ऑफ कोर्स यूपी में तो है वृंदावन, मथुरा मंडल में, बट इवन पुणे में भी है वृंदावन। तो कहाँ पे है पुणे में वृंदावन? यस, गुड, एनवीसीसी। क्यों है वृंदावन एनवीसीसी में? क्योंकि वृंदावन एनवीसीसी में वृंदावन चंद्र हैं, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र, दैट इज एनवीसीसी। इसके अलावा कुंज विहारी में है, राधा कुंज विहारी कैंप में है, क्योंकि वहां पे कुंज विहारी हैं जो कुंज में एंजॉय करते हैं। कुंजस कहाँ पे रहते हैं? कुंजस रहते हैं वृंदावन के अंदर। वृंदावन जो पूरा फॉरेस्ट है उसके अंदर बहुत सारे गार्डन्स हैं। तो उसमें दो प्रकार के गार्डन्स रहते हैं,
एक रहते हैं कुंजस, कुंज बोलते हैं उनको, जैसे सेवा कुंज आप लोगों ने सुना होगा। और जो बहुत ज्यादा घने रहते हैं और बहुत ज्यादा गुह्य लीलाएं जहाँ पे होती हैं, कॉन्फिडेंशियल लीलाएं जहाँ पे होती हैं, उनको बोलते हैं निकुंज। तो कुंज एंड निकुंज, तो ये पूरा वृंदावन जो है वो कुंज और निकुंज से भरा हुआ है। तो हमारे कैंप एरिया में राधा कुंज विहारी हैं, तो इसीलिए देयर इज ऑल्सो वृंदावन। एंड बाय द वे हमारे जो जगन्नाथ जी हैं वो रथ यात्रा होने के बाद कुछ दिन कुंज विहारी में रुकते हैं और फिर वापस से फिर एनवीसीसी में आते हैं। और जहाँ कहीं पे भी श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा हो रही है, प्रेममयी सेवा, और उनका स्मरण हो रहा है, सो दैट प्लेस इज वृंदावन धाम। तो हमें इतनी संकुचित चेतना में नहीं रहना चाहिए कि वृंदावन धाम मतलब वही है जो कि सिर्फ यूपी वाला है। दैट इज जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ वृंदावन धाम, बट एक्चुअल में स्पिरिचुअल जो लोकेशन है वृंदावन धाम की वो वहां पे है जहाँ पे नित्य स्मरण हो रहा है भगवान का और नित्य सेवा हो रही है। तो हम सबका जो हृदय है वो भी वृंदावन बन सकता है। इट डिपेंड्स कि कितना ज्यादा हम स्मरण कर रहे हैं भगवान का और कितना ज्यादा हम सेवा कर रहे हैं। तो एटलीस्ट जब तक हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं और जब तक हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, एटलीस्ट टिल दैट टाइम इट इज वृंदावन। सो ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा का फेस्टिवल है, ये भगवान को हम इसके माध्यम से निमंत्रण दे रहे हैं कि भगवान आप वृंदावन में आइए। मतलब कौन से वाले वृंदावन में? हृदय में, हमारे हृदय में, हमारे हृदय वाले वृंदावन में आइए। और अभी हमारे बस की बात नहीं है कि हम अपने हृदय को वृंदावन बना पाए, लेकिन अगर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान की कृपा से भगवान हमारे हृदय को वृंदावन बना सकते हैं। जैसे एक बार एक राजा था, तो उसका जन्मदिन था, तो उसने मैंने पहले भी ये बताई है कथा, स्टोरी। वो अलग अलग लोगों से बोलता है कि तुमको क्या चाहिए, तुमको जो चाहिए वो मैं दूंगा। तो उसमें से एक व्यक्ति जो रहता है, आई विल कट द स्टोरी शॉर्ट, एक व्यक्ति जो रहता है वो बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप बस एक बार मेरे घर आके जाइए, बस मुझे बस आपको रिसीव करना है मेरे घर पे। ओके, तो राजा बोलते उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, आ जाऊंगा तुम्हारे घर पे। और फिर वो जो व्यक्ति था उसने राजा को अपना लोकेशन शेयर किया घर का, और फिर राजा ने बोला कि ठीक है, मैं 4-5 दिन बाद तुम्हारे घर पे आऊंगा। तो उसने 4-5 दिन का टाइम क्यों मांगा राजा ने? एनीवन नोस, एनी आइडिया? तो अंडरस्टैंड कि एक्चुअली वो घर कहाँ है, कैसा है, क्यों बुलाया है, कुछ ना कुछ। नहीं, वो तो लोकेशन शेयर कर दिया ना, कहाँ है कैसा है वो सब तो पता चल गया राजा को, और क्यों बुलाया है वो भी क्लियर है। अभी से सिपाहियों के साथ आएगा राजा, तो कोई उसको रिस्क भी नहीं है। उस आदमी का हिस्ट्री निकालने के लिए शायद। हिस्ट्री से क्या करना है उसको? उसको तो बस आके जाना है। ऐसा है आगे कहने के लिए। नहीं बुलाने का भाव क्या? नहीं, बुलाने का भाव क्या है? उसमें अच्छा ही भाव है बुलाने का। उसके लिए शायद कुछ लेकर जाना है उनको। वो तो राजा तो इमीडिएटली भी अपने सिपाहियों को बोलेगा तो फटक से लेके आ जाएंगे। ऐसा भी होता है कि राजा अपने हिसाब से वहाँ की सारी स्थिति उनके सिपाही करेंगे, राजा की व्यवस्था वहाँ पर। हरि बोल, दिस इज द आंसर। अभी राजा कहीं पे जा रहा है तो वो किसी ऐसी वैसी जगह पे थोड़ी जाएगा। राजा अगर किसी के घर पे जा रहा है तो सबसे पहले रोड की व्यवस्था की जाएगी, सबसे पहले रोड देखा जाएगी, सब एकदम टिप टॉप तो है ना रोड के आसपास अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हैं, और फिर घर अगर झोपड़पट्टी है तो घर का मरम्मत करना। तो राजा के आने से पहले जो पूरा रास्ता है और जो पूरा घर है वो एकदम अच्छा होना चाहिए, तब जाके राजा उधर आएगा ना। तो इसीलिए राजा ने 4-5 दिन मांगे, जिससे कि उसके आने से पहले पूरा एकदम घर और उसका जो रास्ता है वो सब एकदम परफेक्ट हो जाए।
होता है ना, जैसे किसी सिटी में भी अगर कोई बड़े प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कोई आते हैं तो उनके आने से पहले पूरी व्यवस्था की जाती है, सब कुछ एकदम टिप टॉप किया जाता है, एटलीस्ट दिखाया जाता है उनके आने तक एटलीस्ट अच्छा दिखना चाहिए सब कुछ। तो उसी प्रकार से हम जब भगवान को निमंत्रण दे रहे हैं अपने हृदय में, तो भगवान जब आएंगे अगर हमारे हृदय में, तो भगवान किसी अस्वच्छ हृदय में थोड़ी आएंगे, भगवान किसी गंदे हृदय में थोड़ी आएंगे। तो भगवान पहले अरेंज करेंगे अपनी शक्तियों द्वारा कि हमारे हृदय का शुद्धिकरण हो जाए, और फिर भगवान आएंगे हमारे हृदय में। तो इसी प्रकार से अगर हम भगवान की सेवा करते हैं अच्छे से, खास करके जगन्नाथ जी की आंखों के सामने, बड़ी बड़ी आंखों के सामने हम सेवा करते हैं उनकी, तो फिर भगवान, हम जो सेवा कर रहे हैं उस सेवा के माध्यम से हम भगवान को आमंत्रित कर रहे हैं हमारे हृदय में। तो इसीलिए आप सभी ध्यान रखिए कि फेस्टिवल में आप हमेशा शुरू से लेके आखिरी तक भगवान के सामने रहें, उनके दृष्टि के जो क्या बोलते हैं फील्ड ऑफ विजन है उसके सामने रहें, गायब मत हो जाना बीच बीच में, ठीक है? नहीं तो जगन्नाथ जी बोलेंगे अरे कहाँ चले गए, ये गायब हो गया। तो हमेशा उनके सामने रहें और उनकी सेवा में रहें। तो हम इस मूड में हम फेस्टिवल अटेंड कर रहे हैं, इस मूड में हम सेवा कर रहे हैं कि भगवान, बेसिकली हमारा हर एक एक्टिविटी जो है वो एक एक्सप्रेशन होना चाहिए कि हम भगवान को आमंत्रित कर रहे हैं हमारे हृदय रूपी वृंदावन में। तो अभी आप लोग मुझे बताइए कि हम भगवान को प्रसन्न, हम भगवान की सेवा किन किन अलग अलग माध्यमों से कर सकते हैं? कीर्तन, यस, चैंटिंग या चैंटिंग के अलावा हम बोल सकते हैं कीर्तन, क्योंकि पूरे फेस्टिवल में कीर्तन होता है जोर जोर से। एंड बाय द वे, आप सभी के इंफॉर्मेशन के लिए, जो कीर्तन है दैट इज फार मोर पावरफुल देन चैंटिंग। जप और कीर्तन में से कीर्तन जो है एक्चुअल में कलयुग का जो युग धर्म है वो जप नहीं है। सॉरी फॉर आई डोंट वांट टू डिमोटिवेट यू टुवर्ड्स जपा, बट एक्चुअल में कलयुग का जो युग धर्म है दैट इज नॉट जपा, दैट इज संकीर्तन। संकीर्तन इज द युग धर्म ऑफ कलयुग। तो अभी आप लोग पूछोगे कि फिर हम जप क्यों करते हैं इतना, राइट? उससे अच्छा कि कीर्तन करें, हम वही जो आधा घंटे वो हम कीर्तन करें। तो इसके अलग अलग कारण है। एक तो पहली बात कि हम जप करते हैं जिससे हमारे कीर्तन में शुद्धता आए, क्योंकि जब हम जप कर रहे हैं तो हम फुल्ली फोकस कर रहे हैं होली नेम के ऊपर, और जितना ज्यादा हम अच्छे से जप करेंगे उतना हमारा जो संकीर्तन है वो पावरफुल बनेगा। सो जपा, जैसे ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे कोई अगर कपल्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं या कोई प्रेमी प्रेमिका है, तो जपा इज लाइक बोथ ऑफ देम इंटीमेटली टुगेदर अलोन, मतलब और कोई नहीं है। एंड संकीर्तन इज लाइक बोथ ऑफ देम इन पब्लिक। सो इन जपा के टाइम पे हम और भगवान का नाम, हरि नाम, हम और हरि नाम प्राइवेट है, प्राइवेट में है, इट्स मोर इंटीमेट। और संकीर्तन जो है इसमें हम और भगवान का नाम, हरि नाम पब्लिक में है, इट्स अ पब्लिक फंक्शन। तो जितना ज्यादा हमारा प्राइवेसी में रिलेशनशिप अच्छा रहेगा उतना ज्यादा पब्लिक में भी रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। तो इसीलिए जप जो रहता है, जप की क्वालिटी हमारे संकीर्तन की क्वालिटी को एनहांस करती है। तो इसलिए जप बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा अंडरस्टैंडिंग दिया जाता है कि संकीर्तन जो है वो युग धर्म है। तो युग धर्म मतलब हमें 24 घंटा संकीर्तन करते रहना चाहिए, क्योंकि युग धर्म मतलब इस कलयुग में और कुछ एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। फुल टाइम 24 आवर्स, 24/7 बाय व्हाटएवर 3600, हर सेकेंड हमें सिर्फ संकीर्तन करते रहना चाहिए। लेकिन हम में से किस किस को पॉसिबल है इतना संकीर्तन करना? नहीं है पॉसिबल। तो संकीर्तन में अल्टीमेटली होता क्या है, संकीर्तन में हम भगवान का नाम पुकारते हैं। तो जैसे
बेसिकली क्या हुआ है, संकीर्तन में हम 24 घंटे में जितना नाम पुकार पाएंगे उसको कंडेंस करके 2 घंटे में डाल दिया है। क्योंकि जब हम संकीर्तन में म्यूजिक के साथ जब हम बोलते हैं तो स्पीड हमारी हम कम नाम को कवर कर पाते हैं ना पूरे दिन भर में, तो वही जितने नाम हम दिन भर में कवर कर पाएंगे उनको कंडेंस करके जप के फॉर्म में हम, क्योंकि जप के फॉर्म में हम ज्यादा नाम ले पाते हैं ना कम समय में, तो उसको कंडेंस करके जप बना दिया गया है, राइट। बिकॉज वी कैन नॉट chant whole day in Sankirtan, that's why we chant in focused way during those 2 hours or whatever our committed rounds are. तो इसीलिए जप हम करते हैं, जप को कभी निग्लेक्ट नहीं करना है, बट अल्टीमेटली योग धर्म तो संकीर्तन है। तो इसीलिए ऐसे फेस्टिवल में भी हमें कोशिश करना चाहिए कि हम संकीर्तन करें फुल्ली। सो दैट इज वन वे ऑफ सर्विंग कृष्णा, सर्विंग जगन्नाथ एंड एक्सप्रेसिंग अवर डिजायर टू इनवाइट हिम इनटू अवर हार्ट्स। तो संकीर्तन में जोरदार भाग लेना चाहिए हमें बाय सिंगिंग एंड बाय डांसिंग। तो जोरदार हमें डांसिंग करना चाहिए, ओके। और कुछ तरीके भगवान की सेवा करने के, जगन्नाथ जी की प्रसाद बनाने में थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, माला वाला अगर कुछ फ्लावर भी होगा तो हेल्प कर सकते हैं उसमें। यस, वेरी गुड। तो प्रसाद भोगा बनाने में हम लोग घर से भी भोगा बना के ला सकते हैं और भगवान को अर्पित कर सकते हैं, जगन्नाथ जी को। तो अगर हम घर से बना के ला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर हम भक्तों की मदद कर सकते हैं बनाने में और अच्छी बात है। अगर हम सर्विंग कर सकते हैं तो सर्विंग के माध्यम से हम सेवा कर सकते हैं। और इवन फेस्टिवल के टाइम पे भी बहुत सारे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सामान्य लोगों को, तो उसमें भी हम मदद कर सकते हैं। और क्या तरीके हैं? बाकी के लोगों को भी लेके आ सकते हैं कि जिनको इंटरेस्ट है, कि जिनको मालूम नहीं है। प्रचार और प्रचार मैक्सिमम लोगों का। ये तो बहुत ही अच्छी सेवा है, इसको देख के तो भगवान बहुत ज्यादा खुश होंगे हमसे, क्योंकि भगवान गीता में बोलते हैं न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय प्रितमः। बेसिकली भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा मेरे अंश को, मेरे जीवात्माओं को मुझसे जोड़ता है, उससे ज्यादा व्यक्ति कोई मुझे ना प्रिय रहा है और ना कभी रहेगा। मतलब भगवान को बहुत प्रिय है ऐसे लोग जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान से जोड़ते हैं, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं ना कि मेरे जितने भी अंश हैं वो मुझसे मिले, मुझसे जुड़े। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आते हैं अपने साथ में, तो हम भगवान का जो लोड है अपने ऊपर ले रहे हैं। भगवान का वी आर शोल्डरिंग द बर्डन ऑफ कृष्णा ऑफ कनेक्टिंग मोर एंड मोर पीपल। सो दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ सर्विंग कृष्णा। और कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन। यस, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से पुस्तक वितरण कर सकते हैं। भगवत गीता, अलग अलग बहुत सारी पुस्तकें रहती हैं और कंटिन्यूसली डिवोटीज डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, तो हम उनसे ले सकते हैं बुक और फिर हम भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो दैट इज अ वेरी वंडरफुल वे ऑफ सर्विंग जगन्नाथ जी। और कुछ क्लीनिंग, बाकी लोग कुछ करने वाले हैं कि नहीं सेवा? बाकी लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। अपनी सारी कलाओं को उनमें कृष्ण की सेवा में लगाना। हाँ, जैसे कुछ लोग रंगोली बनाते हैं, कुछ लोग डांसिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। तो इस प्रकार से अपनी अलग अलग कलाओं को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना। कुछ लोग इवन ऐसे ड्रम्स, ये ढोल ताशे वाले भी ग्रुप्स को बुलाया जाता है। आई डोंट नो, अगर आप में से किसी को आता है तो आप लोग भी ढोल ताशे बजा सकते हैं। आई डोंट नो कितना वो अलाउ करेंगे। तो अपने अलग अलग टैलेंट्स को प्रदर्शित करके भगवान के सामने। और कोई एक क्लीनिंग सेवा भी कर सकते हैं, जैसे कुछ ये होते हैं ना कि जैसे वो आप प्लेट्स वगैरह रखे होते उसको क्लीन करो, या टेबल वगैरह क्लीन करो, लोगों के लिए अरेंजमेंट करो। यस, वेरी गुड। तो क्लीनिंग सेवा कर सकते हैं। इवन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा रहती है कि उनके सामने झाड़ू लेके साफ सफाई करना। जो रोड रहते हैं, रोड की साफ सफाई करना झाड़ू लेके। तो इवन जगन्नाथपुरी में जो राजा रहते हैं जगन्नाथपुरी के, वो राजा उसकी सेवा करते, वो झाड़ू मारने की सेवा करते हैं जगन्नाथ जी के सामने।
तो ये मौका हमारे पास भी अवेलेबल है, हम लोग भी सेवा कर सकते हैं। और कुछ, और कोई बोलना चाहेगा? हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। जो लोग कर रहे हैं सेवा और हमें पॉसिबल नहीं है वहां पे जाके, तो उन लोगों की मदद हम कर सकते हैं सेवा के माध्यम से। हाँ, वेरी गुड। हम उनकी मदद कर सकते हैं। हम जैसे हमने ये लिंक भी शेयर किया है डोनेशन का, तो डोनेशन के थ्रू भी हम मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम डोनेशन के थ्रू प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन और बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन और अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं उनमें हमारा सहभाग हो रहा है। तो भगवान जब देखेंगे जगन्नाथ जी, ये देखो ये बुक्स डिस्ट्रीब्यूटर, ये प्रसाद डिस्ट्रीब्यूटर है, तो सिर्फ वो उनको नहीं देखेंगे जो कर रहे हैं, वो सभी को देखेंगे जो इसके पीछे इन्वॉल्व हैं। तो इवन वी कैन कंट्रीब्यूट इन दैट वे ऑल्सो, वी कैन सर्व इन दैट वे ऑल्सो। और कोई बताना चाहेगा और कुछ सेवा? रथ खींचने की भी सेवा होती है ना रस्सी से? हाँ, ये तो भूल ही गए हम सभी लोग रथ खींचने की सेवा। तो हम सभी को इंश्योर करना है कि कम से कम एक बार तो हमारा हाथ लगना चाहिए उस रस्सी के ऊपर। तो हमें रथ खींचना चाहिए और रथ खींचने की सेवा और इस भाव से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस अभी कंपटीशन लगा है कि मैं 10 मिनट करूंगा, अभी मेरा जो मित्र है उसने बोला कि अरे मैंने तो आधा घंटा खींचा, और फिर हम बोलेंगे अरे तूने आधा घंटा खींचा, मैंने तो सिर्फ 10 मिनट खींचा, और फिर जाके हम सबसे झगड़ा करके धक्का मुक्की करके जाके हम ठीक है हम पौन घंटा खींच के आएंगे अभी। तो दैट इज नॉट द प्रॉपर मूड। प्रॉपर मूड है, जैसा हमने डिस्कस किया, कि हम भगवान को एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि आप हमारे हृदय रूपी वृंदावन में आइए। सो इन दैट मूड वी शुड क्या बोलते हैं, वी शुड पुल द कार्ट थ्रू द रोप्स। क्योंकि जब व्रजवासी कृष्ण को और उनके रथ को वृंदावन लेके जा रहे थे, तो वो इसी प्रकार से रथ को खींच के लेके जा रहे थे रस्सी के द्वारा। तो वी आर एक्चुअली एंटरिंग इनटू द मूड ऑफ व्रजवासीज बाय पुलिंग दैट रोप। तो जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया था कि अधिकांश लोगों में बाहर के ऐसा रहता है कि हम लोग रथ को खींचेंगे, रस्सी को हाथ लगाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा, बट डिवोटीज को उससे कुछ मतलब नहीं रहता। वो उस चेतना से नहीं खींचते, वो अपने चेतना को भगवान को अर्पित करने के माइंडसेट से खींचते हैं वो रथ को, कि हमें भी भगवान को वृंदावन लाने में मदद करनी है। एंड अल्टीमेटली हम जब रथ को खींच रहे हैं रस्सी के माध्यम से, तो हम सेवा कर रहे हैं श्रीमती राधा रानी की, क्योंकि अल्टीमेटली कृष्ण को वृंदावन लाने की जो इच्छा है वो श्रीमती राधा रानी की है। तो हम जितना अच्छे से खींचेंगे रथ को, उतना ज्यादा हम श्रीमती राधा रानी की सेवा कर रहे हैं। सो दैट्स द मूड इन विच वी शुड पुल द रोप्स। ओके, और कोई लास्ट कुछ बोलना चाहेगा सेवा के माध्यम? एक बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट सेवा है कि हम एक सेंसिटिव भाव रखें डिवोटीज के प्रति। क्योंकि कई बार क्या रहता है, हम उधर डांसिंग करते हैं या कुछ अलग अलग सेवा करते हैं, तो उसमें कभी कभार धक्का मुक्की का भी संभावना रहता है, धक्का मुक्की की भी संभावना रहती है। सपोज जैसे अभी हमने रस्सी की बात की, तो किसी ने ऐसा सोचा कि अरे चलो अभी मुझे रस्सी खींचनी है कुछ भी करके, और वो सबको इधर उधर हटा के फेंक के फिर धक्का मुक्की करके उधर जाके एक दो लोगों को थोड़ा गुस्सा भी चला दिया, ऐसे करके फिर वो जाके वो रस्सी खींच रहे हैं। और किसी ने अगर उससे वापस से रस्सी मांगा कि चलो अभी तुम्हारा हो गया बहुत टाइम, अभी हटो यहाँ से, तो उसके ऊपर हमने गुस्सा कर दिया। तो आपको लगता है कि ऐसे सेवा से भगवान खुश होंगे? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं होंगे। तो जैसे अभी झाड़ू की सेवा है, तो हमने जबरदस्ती झाड़ू छीन के लगाया, तो ऐसे सेवा से भगवान खुश होंगे क्या? नहीं। और अगर हमने छीना और हम सोच रहे कि ये भी मेरा भाव प्रकट कर रहा हूं मैं, कि मुझे इतनी आतुरता है भगवान की सेवा करने की कि मैं लोगों को उससे छीन के हम झाड़ू कर रहे हैं, नो, दैट इज नॉट द प्रॉपर मूड। या फिर डांसिंग करते समय एक दो लोगों को झापड़ लगा दिया, डांसिंग करते करते एक दो लोगों को गिरा दिया उधर से, राइट? तो वी शुड बी वेरी सेंसिटिव। हम जो भी सेवा कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, तो हर चीज बहुत ही सेंसिटिवली हमें करना चाहिए। तो भगवान इवन हमारी सेंसिटिविटी को भी देखते हैं। तो
हमें बहुत सेंसिटिव रह के सारी सेवाएं करनी चाहिए, और उस सेंसिटिविटी के माध्यम से हो सकता है कि पूरे रथ यात्रा के टाइम पे हम सिर्फ एक बार टच कर पाए, बस रस्सी को खींच भी ना पाए। बट अगर हम सिर्फ वो टच करते हैं इस मूड के साथ कि ठीक है, लेट अदर्स ऑल्सो डू, लेट मी नॉट टू मच डिस्टर्ब अदर्स, तो भगवान हमारी सेंसिटिविटी से ज्यादा खुश होंगे। तो वी शुड बी वेरी सेंसिटिव थ्रू आउट द होल फेस्टिवल। कोई बूढ़े व्यक्ति हैं, बेसिकली डिवोटीज की मदद करना, पानी लाके देना, कोई लोग जो सिंगिंग कर रहे हैं उनको पानी लाके देना, और बूढ़े व्यक्ति हैं उनकी मदद करना। तो बेसिकली हमें सेवा के भाव में रहना चाहिए ऑल थ्रू आउट द फेस्टिवल। हमें एंजॉयमेंट के भाव में नहीं रहना चाहिए, हमें सेवा के भाव में रहना चाहिए। कितना ज्यादा से ज्यादा मैं सेवा कर पाऊँ, ये जो पूरे 7-8 घंटे हैं उसमें कितना ज्यादा से ज्यादा मैं सेवा को बटोर पाऊँ, दैट शुड बी द मूड इन विच वी शुड बी इन द फेस्टिवल। चैट में कुछ तो आया है, एक सेकेंड। क्राउड मैनेजमेंट, या वेरी गुड, क्राउड मैनेजमेंट की भी सेवा रहती है। तब जैसे आप लोगों ने सबने फॉर्म भरा है, तो हम देखेंगे आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से कौन सी सेवा आप लोगों के साथ मैप हो पाती है, तो अकॉर्डिंगली देन वी विल अलॉट डिफरेंट सेवास ऑल्सो ऑफिशियली, सो दैट विल बी ऑफिशियल अलोकेशन। उसके अलावा भी आप लोग अलग अलग तरीकों से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव 3 मिनट्स रिमेनिंग। हमारा कल का भी मॉर्निंग का सेशन रहेगा इसी टॉपिक के ऊपर। तो हम थोड़ा सा चैतन्य चरितामृत में से देखेंगे कि अभी तक हमने फेस्टिवल का मूड डिस्कस किया। फेस्टिवल का मूड है कि भगवान को हमारे हृदय रूपी वृंदावन में आमंत्रित करना सेवा के माध्यम से, दैट इज द मूड ऑफ द फेस्टिवल। अभी हम थोड़ा हमारा मूड कैसा होना चाहिए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है जो सारे भक्तों में से जो शिरोमणि है, द ग्रेटेस्ट एंड डियर मोस्ट ऑफ ऑल डिवोटीज इज, हु इज द डियर मोस्ट ऑफ ऑल डिवोटीज टू कृष्णा? श्रील प्रभुपाद, श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी, या श्रीमती राधा रानी इज द डियर मोस्ट डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो अगर हमें प्रॉपर मूड कल्टीवेट करना है तो हु कैन बी द बेटर एग्जाम्पल देन श्रीमती राधा रानी? तो ऑफ कोर्स हम उनके एग्जाम्पल को हम कभी भी एम्युलेट नहीं कर सकते, उसका क्या बोलते हैं उसको हम इमिटेट अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें अगर हम उनके मूड के बारे में पढ़ेंगे सुनेंगे तो हम एटलीस्ट अनुसरण कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फॉलो इन हर फुटस्टेप्स। तो अभी हम श्री चैतन्य चरितामृत में से थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो उसमें चैतन्य महाप्रभु का वर्णन किया गया है कि चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के टाइम पे उनकी क्या फीलिंग्स थी, क्या मूड थी, एंड क्या मतलब अपनी जो मूड्स एंड जो फीलिंग्स हैं उनको वो प्रेयर्स के माध्यम से अर्पित करते हैं जगन्नाथ जी को। तो ये जो प्रेयर्स हैं ये एक्चुअल में श्रीमती राधा रानी की प्रेयर्स हैं जब कृष्ण को वो कुरुक्षेत्र से वृंदावन लेके जा रही थी सारे भक्तों के साथ। सो द सेम प्रेयर्स दैट वर स्पोकन बाय श्रीमती राधा रानी एट दैट टाइम, वही सेम प्रेयर्स चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अल्टीमेटली इज कृष्ण इन द मूड ऑफ राधा रानी, तो वही सेम प्रेयर्स चैतन्य महाप्रभु अर्पित करते हैं जगन्नाथ जी को। और वही सेम प्रेयर्स अभी हम पढ़ेंगे जो भी हमारा आगे का सेशन रहेगा। अभी आज का सेशन तो एंड होने वाला है 1 मिनट में, तो एटलीस्ट एक श्लोका हम पढ़ेंगे और फिर आगे के श्लोकास फिर हम नेक्स्ट वाले सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जगन्नाथ जी इज कृष्णा इन सेपरेशन ऑफ श्रीमती राधा रानी। जगन्नाथ जी कृष्ण है जो कि श्रीमती राधा रानी की विरह के भाव में है, एंड चैतन्य महाप्रभु इज राधा रानी इन द विरह भाव ऑफ कृष्णा, राधा रानी इन द मूड ऑफ सेपरेशन ऑफ कृष्णा। दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन जगन्नाथ जी एंड चैतन्य महाप्रभु का, और उनके बीच का जो संवाद है वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो जस्ट एक श्लोका पढ़ेंगे अभी के लिए और फिर आगे का नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ये अभी हम पढ़ने वाले हैं श्री चैतन्य चरितामृत
एक सेकंड, आ गया। आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? नहीं, अभी दिख रहे हैं? यस यस प्रभु। तो ये चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला में से है। ओके, तो बंगाली में है, आप लोग मेरे पीछे रिसाइट कर सकते हैं। धीरे धीरे जगन्नाथ करे न गमना, आगे नृत्य करी चले न शचिर नंदना। The car of Lord Jagannath began to move slowly while the son of Mother Shachi means Chaitanya Mahaprabhu, went ahead and danced in front. तो जगन्नाथ जी का रथ शुरू होता है जब चैतन्य महाप्रभु उनके सामने नाचना शुरू करते हैं। ओके, तो आगे का हम अगले वाले सेशन में देखेंगे, बट एटलीस्ट अभी हमने रथ स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे डांसिंग का सिग्निफिकेंस बताया गया है कि आप बाकी कुछ नहीं लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा है? डांसिंग। जब वो डांसिंग शुरू करते हैं तब रथ यात्रा शुरू होती है। सो हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज टू डांस इन फ्रंट ऑफ चैतन्य जगन्नाथ जी। हरे कृष्णा। सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे, विल पॉज। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु।